हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। आज हम लोग 10वां क्लास के एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्रकाश है क्या। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसको वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसको प्रकाश कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी कौन रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़ें क्या? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कौन रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। और सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। हम लोग कलर कर चेंज करके देखेंगे। यानी कोई भी पूछे प्रकाश क्या? प्रकाश वह भौतिक कारक जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखने अनुभूति प्राप्त होता है, उसको प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। अब प्रकाश उत्पत्ति के आधार पर प्रकाश को दो भागों में होता है। प्रदीप स्रोत या प्रदीप वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रदीप स्रोत कहते हैं। और प्रदीप स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता, जैसे हो गया जलती बल्ब से प्रकाश निकलता है, सूर्य हो गया, इसमें से प्रकाश निकलता है, उसको प्रदीप वस्तु या स्रोत कहते हैं। और अप्रदीप वस्तु जैसे चंद्रमा, इससे प्रकाश नहीं निकलता, ईंट बालू हो गया, इसमें से प्रकाश नहीं निकलता है। अब हम लोग समझेंगे किरण क्या है। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। जो सीधी रेखा में गमन करता है उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या कहता है? सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज के प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समानांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज। यानी किरण पुंज तीन प्रकार के होता है। एक है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समानांतर किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। यानी कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का किरण पुंज होता है। अब हम लोग समझेंगे अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरण एक निश्चित बिंदु से निकलती है, उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम लोग फिगर देखो, एक ऐसा गया, एक फिगर ऐसा गया, एक फिगर ऐसा आया, यानी सभी फिगर आपस में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हम लोग फिर एक नया रंग करके देखेंगे। जैसे किरण हुआ, एक किरण ऐसा चल गया, एक किरण ऐसा हो गया, एक किरण ऐसा, यानी सभी किरण आपस में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी एक बिंदु से निकल जाता है। उसको कौन किरण कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। फिर हम लोग देखेंगे समानांतर किरण पुंज किसको कहते हैं। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरण एक दूसरे के लंबवत होता है। एक दूसरे के क्या होता है? लंबवत होता है। एक दूसरे के क्या होता है? लंबवत होता है। उसको कौन किरण पुंज कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहेंगे। उसको कौन किरण पुंज कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे फिगर से, एक ई हुआ समानांतर, उसके बाद फिर एक ऐसा किरण है, फिर एक दूसरे से एकदम आपस में क्या होगा? समानांतर। जैसे फिगर में एक ऐसा हुआ, फिर एक ऐसा हुआ, फिर एक ऐसा हुआ, तो इन लोग सब कौन किरण पुंज है? समानांतर किरण पुंज है। इसमें सब कौन किरण पुंज है? तो सब समानांतर किरण पुंज हुआ। उसके बाद एक है अभिसारी किरण पुंज।
वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरण एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरण एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ से भी किरण आया, एक इधर से भी किरण आया, फिर उसके बाद फिर एक इधर से भी किरण आया, फिर एक इधर से भी किरण आया, फिर एक इधर से भी एक किरण आया। तो क्या सभी बिंदु पर आके जमा हुआ ना, तो इसको कौन किरण पुंज कहेंगे? तो अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसको कौन किरण पुंज कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो हम लोग एक बार फिर शुरू से रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा। हम लोग पढ़े आज पहला चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश है क्या? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होता है? ऊर्जा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यह न्यूटन कहा था। किसने कहा था? न्यूटन कहा था। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी उपलब्ध होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन विटामिन होता है? डी। उत्पत्ति के आधार पर दो, एक होता है दीप स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको दीप स्रोत कहते हैं। जैसे हो गया सूर्य, बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, इसको दीप स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता, इसको कौन स्रोत कहेंगे? अदीप स्रोत कहेंगे।